अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 सेकेंड ईयर का हमने शुरू किया था। अल्काइल हैलाइड इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने पढ़ लिया था। आज जो है हमने इसका नोमेनक्लेचर पढ़ना है अल्काइल हैलाइड का। तो नोमेनक्लेचर में हमने इसके कॉमन नेम को भी स्टडी करना है, दूसरा हमने आयुपैक नोमेनक्लेचर जो है उसको भी हमने क्या करना है, स्टडी करना है। अगर मैं यहाँ पे कॉमन नेम की बात करता हूँ तो कॉमन नेम में जिन अल्काइल हैलाइड का हमने कॉमन नेम देखना है वो जस्ट हमारे पास कौन से होंगे, मोनोहैलो अल्केन। मोनोहैलो अल्केन कौन से होते हैं, जिसमें जस्ट एक अल्काइल एक बेसिकली हमारे पास हैलोजन ग्रुप जो है वो क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉमन नेम सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा पहले हम उसका नेम लिख देंगे, बाद में जो उसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच होगी उसका हम बाद में नेम लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना अल्काइल हैलाइड। अल्काइल देखो पहले हम यहाँ पे अल्काइल यानी कि जो इसके अंदर रेडिकल होगा उसका नाम पहले आ जाएगा और जो हैलोजन होगा उसका नाम बाद में आ जाएगा। तो देखो एक मिसाल है, यहाँ पे CH3Cl आ रहा है, पहले हमारे पास देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप आ रहा है जो कि मिथाइल ग्रुप है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल, और Cl यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड। ये इसका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। दूसरे नंबर पे देखो दो कार्बन वाला जो हमारे पास अल्काइल रेडिकल होता है वो इथाइल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका नेम इथाइल, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। ये इसका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। तीसरे नंबर पे देखो यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन वाले को हम प्रोपाइल बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले प्रोपाइल आ जाएगा और बाद में जो हैलोजन ग्रुप अटैच है वो Br है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। ये इसका क्या आ जाएगा, कॉमन नेम आ जाएगा। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे चार कार्बन वाला 1 2 3 4 चार कार्बन वाला हमारे पास जो है अल्काइल रेडिकल, उसको हम ब्यूटाइल का नाम देते हैं। अब ब्यूटेन हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास N ब्यूटेन होती है, एक हमारे पास आइसोब्यूटेन होती है। जो स्ट्रेट चेन में ब्यूटेन आ रही है उससे हम जो रेडिकल जो है बनाएंगे अल्काइल रेडिकल, वो हमारे पास N ब्यूटाइल होगा। ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट चेन में है रेडिकल तो इसको हम यहाँ पे नाम देंगे N ब्यूटाइल का हम नाम दे देंगे। आगे क्लोराइड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, और इसके बाद देखो यहाँ पे अब चार कार्बन 1 2 3 4 ये चार कार्बन है, लेकिन जो है ये क्या है, यहाँ पे इसको हमने आइसोब्यूटेन से क्या किया है, ड्राइव किया है। तो ये जो अल्काइल रेडिकल होगा ये हमारे पास फिर कौन सा होगा, आइसोब्यूटाइल होगा। आइस ब्यूटाइल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि चार कार्बन है। आइसो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आइसोब्यूटेन से हमने क्या किया है, यानी कि स्ट्रेट में नहीं है, ब्रांच में आ रहा है। अब आइसोब्यूटाइल और आगे Cl आ रहा है तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो ये इसका सारा जो है यहाँ पे क्या है, कॉमन नेम। यानी कि कॉमन नेम में हमने क्या किया, पहले हमने अल्काइल रेडिकल लिख दिया, उसके बाद हमने जो हैलोजन ग्रुप इसके साथ अटैच हो रहा है उसको हमने साथ जो है यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया है। अब आयुपैक नोमेनक्लेचर को अगर हम यहाँ बात करते हैं तो उसके यहाँ पे आपने चार रूल पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर आपने अल्केन अल्कीन अल्काइन चैप्टर नंबर 8 के जो है नोमेनक्लेचर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो ये वाले समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये भी रूल हमारे पास मिलते जुलते रूल हैं उससे। अब पहले नंबर पे देखो वो कह रहा है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द हैलोजन ग्रुप। उसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि उसमें हम क्या करते हैं, जो है पहले लॉन्गेस्ट चेन को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, लेकिन उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हैलोजन ग्रुप मौजूद होगा। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है नंबर दी चेन, यानी कि दूसरे नंबर पे हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना है, दूसरे नंबर पे हमने क्या कर लेना है, हमने उसको नंबरिंग देनी है। तो नंबर दी चेन इन सच अ वे दैट कार्बन एटम बेयरिंग फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जाहिर बात है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो वो कहते हैं आपने यहाँ पे दूसरे रूल में क्या बता रहा है, आपने लॉन्गेस्ट चेन को कैसे नंबरिंग देनी है, वो कहते हैं आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप यानी कि फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, ठीक है, सो ऑन, उसको जो है यहाँ पे कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पे इसकी हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे एक मिसाल है, मेरे पास यहाँ पे नीचे कंपाउंड आ रहा है, तो पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट कर लूँ तो ये हमारे पास इसमें 5 कार्बन है। अगर आप इसको जो है ये ऊपर तक ले जाओ, इसमें भी हमारे पास कितनी कार्बन है, 5 कार्बन है। तो चाहे आप इस चेन को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो या उस चेन को सिलेक्ट करो, नेम आपका सेम आएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो मान लो ये मेरे पास जो है ये वाली ये जो चेन आ रही है ये क्या है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है। अब दूसरी बात है नंबरिंग देने की। अब नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, बल्कि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे Cl जो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है, इसको इस साइड से कम नंबर मिलेगा। इस साइड से इसको देखो 1 2 3 4 नंबर मिलेगा। लेकिन अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 देखो यहाँ पे जो हैलोजन ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो 2 कार्बन पे अटैच हो रहा है, 3 4 5, यानी कि फिर नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे इसको जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिल रहा है, जो कि हमने रूल में पढ़ा है। अब इसका हम नेम कैसे देंगे, पहले हम फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे पोजिशन को और फंक्शनल ग्रुप का बताएंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। देखो 2 कार्बन पे हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच है, क्लोरो। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 क्लोरो। और 4 पे हमारे पास जो है ना यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, CH3 मिथाइल ग्रुप है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2
मिथाइल, 2 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन वाला हमारे पास जो 5 कार्बन वाला जो हमारे पास यहाँ पे है उसको हम पेंटेन नाम देते हैं। तो एंड पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंटेन। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आईयूपैक नेम आ जाएगा। तीसरा रूल हमें क्या बताता है, वो कहता है इफ सेम अल्काइल ग्रुप रिपीट मोर देन वंस यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई सो ऑन बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, वो कहता है अगर सेम अल्काइल ग्रुप जो है एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन। अब देखो इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक मिसाल है, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली बन रही है, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलेगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये इसके जो है यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नंबरिंग आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन को शो करेंगे। हमारे पास क्या आ रहा है, 2, और आगे क्या आ रहा है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 और 4 पे भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहे हैं, और दोनों ही सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, देखो ये जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी कौन सा, मिथाइल ग्रुप है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को शो करेंगे, एक 3 कार्बन पे है और दूसरा हमारे पास 4 कार्बन पे है, और कितने हैं, 2 अटैच हो रहे हैं। हम प्रीफिक्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे डाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई, और मिथाइल ग्रुप है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल, और 5 कार्बन वाले को हम पेंटेन नाम देते हैं, तो एंड पे क्या आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 ब्रोमो, यानी कि 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 4 डाई मिथाइल, 3 और 4 पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो हमने डाई मिथाइल नाम दे दिया, और उसके बाद 5 कार्बन वाले को हम पेंटेन नाम देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा। उसके बाद चौथा रूल क्या बताता है, वो कहते हैं द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय नंबर। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे हमारे पास CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इनकी पोजीशन को हमने नंबर से शो किया है। देखो 3 और 4 ये नंबर किसको शो कर रहे हैं, इन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को शो कर रहे हैं, सेपरेटेड बाय कोमास, और इन दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं। जैसे एक हमारे पास 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, एक 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, दोनों नंबर को हमने कोमा से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है। ठीक है, वो कहते हैं उसके बाद वो कहते हैं इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर ट्वाइस और मोर ऑन सेम कार्बन एटम द नंबर इज रिपीटेड। अगर वो कहते हैं सेम सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास सेम कार्बन पे एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो उस नंबर को भी हम क्या, उस कार्बन के नंबर को भी हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब इसकी एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल आ रही है, अब लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली है, तो हमारे पास 1 2 3 इसका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। अब इसका नेम, इसका जो है ना नंबरिंग आ जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे इसका नेम क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पे क्लोरो आ जाएगा, पहले हमने Cl की पोजीशन को शो कर देना है, 1 क्लोरो, और उसके बाद देखो यहाँ पे 2 पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ रहा है और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी आ रहा है, तो मतलब सेम सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, तो हम नंबर को भी क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, 2 और कोमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, 2 2 और 2 बार आ रहे हैं तो हमारे पास ये आगे क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल आ जाएगा, और 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं, तो एंड पे इसका हम क्या लिख देंगे, प्रोपेन लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है ना, ये चारों के चारों रूल आपने जो है यहाँ पे क्या करने हैं, अच्छे से देखने हैं। अब देखो नेक्स्ट कंपाउंड है, हम रूल तो हमने पढ़ लिए हैं, ये 3 जो कंपाउंड रहते हैं इनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वो कहते हैं एक मिसाल है, ये देखो हमारे पास ये कंपाउंड आ रहा है। अब वैसे तो ये हमारे पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि जिस कार्बन से Cl ग्रुप अटैच है वो फर्दर मजीद 3 कार्बन से अटैच हो रहा है डायरेक्टली, तो ये वैसे टर्शियल अल्काइल हैलाइड में आता है। तो इसको हमने आईयूपैक नेम कैसे देना है, तो उसके लिए हम इसको पहले नंबरिंग देंगे। नंबरिंग के लिए देखो हमने चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो ये इस चेन को भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इस चेन को भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, इस चेन को भी हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3, मान लो ये मेरे पास जो है लॉन्गेस्ट चेन है। अब हमने क्या करना है, देखो इसको आईयूपैक नेम देना है, तो वो हमारे पास देखो 2 कार्बन पे देखो Cl ग्रुप फंक्शन ग्रुप अटैच है, तो हम पहले क्या लिख देंगे, 2 क्लोरो आ जाएगा, और उसके बाद 2 पे ही हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल आ जाएगा, और 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन बोलते हैं, तो एंड पे हम क्या लिख देंगे, इसका पेरेंट नेम प्रोपेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है क्या आ जाएगा, आईयूपैक नेम आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अब हमने लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली बन रही है, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 और यहाँ पे 4 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक कार्बन के ऊपर एक Cl ग्रुप यहाँ पे भी अटैच है, यहाँ पे मतलब सेम कार्बन पे 2 Cl अटैच हैं, तो हम देखो ये जो 2 नंबर है इसको रिपीट करेंगे, 2 2, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, जैसे हमने रूल में पढ़ा है। और 2 Cl ग्रुप अटैच है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, डाई, डाई आगे क्या आ जाएगा, क्लोरो,
2 डाइक्लोरो। अब 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन बोलते हैं, तो एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला हमारे पास क्या है, देखो लॉन्गेस्ट चेन देखो हमारे पास ये वाली बन रही है। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शन ग्रुप को यहाँ से कम नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसको हमने नेम देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 क्लोरो आ जाएगा, 2 क्लोरो। उसके बाद 4 पे हमारे पास क्या मिथाइल ग्रुप अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट 4 मिथाइल। 6 कार्बन वाले को हम हेक्सेन नाम देते हैं, तो यहाँ पे एंड पे क्या आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे चारों रूल आपने जो है ना ये देखने हैं, और जो भी है इसके कंपाउंड सारे आपने क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है।